Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about one word substitution. आज के वीडियो का रूट वर्ड है फिलिया। फिलिया का मतलब होता है लव या अट्रैक्शन। किसी भी वर्ड में यदि फिलिया या फिल शब्द अगर जुड़ा हुआ मिले तो समझ लेना कि वह लव मतलब प्यार या अट्रैक्शन का मतलब होता है लगाव से रिलेटेड है वो। देखिए, इससे पहले हमने फोबिया के कुछ वर्ड पढ़े थे, मेनिया के वर्ड पढ़े थे। फोबिया और मेनिया के हमने 50-50 वर्ड कंप्लीट किए थे। इसके बाद में हमने साइड वाले वर्ड कंप्लीट किए 50 वर्ड। तो आज का जो वीडियो है वो फिलिया से रिलेटेड है। तो जब भी किसी वर्ड के अंत में या शुरू में कहीं पर भी अगर फिलिया या फिल शब्द जुड़ा हुआ मिले तो समझ लेना कि वहां वर्ड लव या अट्रैक्शन से रिलेटेड है। ज्यादातर वर्ड हमने फोबिया, मेनिया और साइड वाले जितने भी वर्ड पढ़े हैं सब एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड है। आपने अगर फोबिया वाले वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको मेनिया वाले वर्ड को याद करने में कम मेहनत लगी होगी, और यदि आपने मेनिया वाले वर्ड भी कंप्लीट कर लिए हैं तो साइड वाले वर्ड याद करने में आपको और कम मेहनत लगेगी। मेनिया, फोबिया और साइड वाले वर्ड भी आपके कंप्लीट हैं तो फिलिया या फिल वाले वर्ड में आपको और कम मेहनत लगने वाली है, क्योंकि जितने भी ये साइड वाले वर्ड हैं ये सारे के सारे वर्ड किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से मैच खाते हैं। और इस सीरीज में हम न्यूमोनिक्स की सहायता से ये सारे के सारे वर्ड कंप्लीट करने वाले हैं। न्यूमोनिक्स एक स्मृति विज्ञान, एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम डिफिकल्ट या बड़े से बड़े वर्ड को इजी या सरल बना सकते हैं। हम उसी वर्ड के अंदर से कोई ना कोई ट्रिक ढूंढेंगे जिससे कि वह वर्ड हमारे दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाए। रूट वर्ड फिलिया की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का यह हम सेकंड पार्ट है, और आज की सीरीज में हम 11 से लगाकर 20 तक के फिलिया वाले वर्ड कंप्लीट करने वाले हैं। फिलिया का मतलब होता है लव या अट्रैक्शन होता है। किसी वर्ड के अंत में अगर फिलिया जुड़े तो समझ लेना कि वहाँ वर्ड लव या अट्रैक्शन से रिलेटेड है। इसको हम न्यूमोनिक्स की सहायता से इन सारे शब्दों को याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया है फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब होता है लव फॉर विजडम। देखिए, फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, हिंदी में इसको बोलते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि विजडम, ज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिलोसफी जो होता है, तो यहाँ पर फिल शब्द जुड़ा हुआ है, तो जो फिल का मतलब लव या अट्रैक्शन होता है, तो लव फॉर विजडम, जो ज्ञान या बुद्धि से प्रेम करता हो, जो ज्ञान या बुद्धि से प्रेम करता हो उसको बोलते हैं फिलोसफी। ठीक है, तो फिलोसफी एक सब्जेक्ट है जिसका हिंदी नाम है दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो इसमें विजडम के बारे में बात बताई जाती है। तो फिलोसफी किसको कहा जाता है? लव फॉर विजडम, जो विजडम से प्रेम करता हो, जो ज्ञान से प्रेम करता हो, जो बुद्धि से प्रेम करता हो, उसको फिलोसफी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलुरोफिल। एलुरोफिल का मतलब होता है अ पर्सन हु लाइक्स कैट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कैट्स मतलब बिल्लियों से प्यार करता हो, जो बिल्लियों को पसंद करता हो, कैट लवर, जिसको कैट लवर भी बोलते हैं। इस वर्ड को हमने मेनिया और फोबिया वाले वर्ड में भी पढ़ा है। ठीक है, फोबिया वाले वर्ड में हमने इसको एलुरोफोबिया पढ़ा था। एलुरोफोबिया, फोबिया का मतलब डर होता है ना, किसी चीज से डर लगना। तो एलुरोफोबिया मतलब फियर ऑफ कैट्स, जो बिल्लियों से डरता है उसको एलुरोफोबिया बोलते हैं। इसको मेनिया वाले वर्ड में भी हमने पढ़ा था। मेनिया और जो फिलिया वाला जो वर्ड है सेम मिलता जुलता वर्ड है ना। मेनिया और फिलिया दोनों ही वर्ड में क्या होता है, लाइक्स की बात होती है, लव की बात होती है ना, पागलपन की बात। उसमें क्या है, मेनिया का मतलब पागलपन होता है, किसी चीज को प्राप्त करने का जुनून होता है। तो इसको हमने एलुरो मेनिया में भी पढ़ा था, और इसको हम इसमें पढ़ रहे हैं, फिलिया में भी पढ़ रहे हैं, एलुरोफिल। अ पर्सन हु लाइक्स कैट्स, जो कैट्स से प्रेम करता हो, जो कैट्स को पसंद करता हो, जिसको कैट लवर भी बोलते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, इल्लू, है ना। इसका साउंड कैसा आ रहा है, इल्लू। तो इल्लू तो कुछ नहीं होता, बिल्लू जरूर होता है। इसकी ट्रिक हमने फोबिया और मेनिया वाले वर्ड में बताई थी, है ना। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद कर सकते हैं। इल्लू तो कुछ नहीं होती, बिल्लू होती, और बिल्लू शब्द बिल्ली के लिए यूज होता है। तो इसमें फिल जुड़ा हुआ है, मतलब लव की बात हो रही है इसमें। नेक्स्ट वर्ड है एंथोफिल। अ लवर ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स को पसंद करता हो उसको बोलते हैं एंथोफिल। तो एंथो शब्द फ्लावर्स या प्लांट्स के लिए यूज होता है ना। फोबिया वाले वर्ड में और मेनिया वाले वर्ड में भी हमने पढ़ा था, है ना। एंथोफोबिया पढ़ा था, एंथोमेनिया पढ़ा था।
इसी टाइप से हम एंथोफिल पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लवर ऑफ फ्लावर्स। तो जहां पर फ्लावर्स की या प्लांट्स की बात होती है तो उसमें एंथो जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो एंथो क्या है, इस एंथो वर्ड को हमें पकड़ना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्क्टोफिल। आर्क्टोफिल। अब आर्क्टो का मतलब क्या होता है देखते हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और इज वेरी फॉन्ड ऑफ टेडी बियर्स। टेडी का मतलब क्या होता है, गुड्डा, है ना। टेडी क्या होता है, गुड्डा होता है। और बियर्स का मतलब होता है भालू, है ना। आपने दुकान पे देखा होगा गुड्डे बने होते हैं ना, भालू, भालू के डिजाइन में गुड्डे होते हैं, उनको बोलते हैं टेडी बियर्स। तो जो टेडी बियर्स को पसंद करता, कलेक्ट, जो कलेक्ट करता हो, इकट्ठा करता हो, और इज वेरी फाउंड ऑफ टेडी बियर्स, उसको बोलते हैं आर्क्टोफिल। याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पर एक साउंड आ रहा आर्ट, कैसा साउंड आ रहा आर्ट, ए आर, और ये सी को अपन साइलेंट मान लेते हैं, और ये हो गया टी, तो ये हो गया आर्ट। क्या हो गया आपका, आर्ट। और आर्ट क्या होती है, कला होती है किसी चीज को बनाने की, है ना। आर्ट क्या होती है, किसी चीज को बनाने की कला होती है। तो गुड्डे को बड़े कलाकारी से बना लिया जाता है ना। काफी अट्रैक्टिव गुड्डा बनाया जाता है, बच्चे उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जब खिलौने की जो दुकान होती है उनपे सबसे ज्यादा ये बिकता है, बच्चे उसको देखते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसको खरीदने के लिए फोर्स करते हैं पेरेंट्स को, है ना। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। आर्ट मतलब ये आर्ट लिखा है, आर्ट एक कला है, मतलब कौन सी कला है, यहाँ पर टेडी बियर्स को बनाने की एक कला है ना, आर्ट। इस टाइप से इस वर्ड को याद रखने की हम कोशिश करेंगे, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोफिल। ऑटो तो आपको अब याद आ गया होगा, ऑटो, ऑटो चलाने वाला। इसको ऑटोफोबिया में पढ़ा था, ऑटोमेनिया में पढ़ा था, अब हम इसको ऑटोफिल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑटोफिल का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु लव्स सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, अकेलापन, अकेलापन, उसको बोलते हैं सॉलिट्यूड, है ना। बीइंग अलोन, जो अकेला रहना पसंद करता हो, जो अकेलेपन से प्यार करता हो, है ना, उसको बोलते हैं ऑटोफिल, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे इसको, ऑटो। अब ऑटो को चलाने के लिए एक अकेले व्यक्ति की जरूरत लगती है, दो व्यक्ति तो चलाते नहीं ऑटो, है ना, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको याद रखेंगे। और फिल का मतलब होता है लव या अट्रैक्शन। तो ऑटोफिल हो गया अ पर्सन हु लव्स सॉलिट्यूड बीइंग अलोन, जो अकेला रहना पसंद करता हो, जो अकेलेपन से प्यार करता हो, उसको बोलते हैं ऑटोफिल। ऑटोफोबिया में भी हमने इसको पढ़ा था, ऑटोफोबिया, है ना। तो जो अकेलापन होता है उससे जिसको डर लगता है, फियर ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलेपन से डर लगना क्या कहलाता है, ऑटोफोबिया। ऑटोमेनिया भी पढ़ा था हमने इसको। ऑटोमेनिया क्या होता है, ऑटोमेनिया का मतलब, ऑटो का मतलब मैंने आपको बताया है अकेलापन, ठीक है। मतलब ऑटो मतलब ऑटो चलाने वाला एक अकेला व्यक्ति होता, और मेनिया का मतलब सनक या पागलपन, जो अकेला रहना पसंद करता हो, जो जिसको अकेलेपन का जुनून हो, है ना, पागलपन हो, उसको बोलते हैं ऑटोमेनिया। इसी टाइप से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल अ पर्सन हु लव्स सॉलिट्यूड बीइंग अलोन, जो अकेलापन से प्रेम करता हो, जो अकेला रहना पसंद करता हो, उसको बोलते हैं ऑटोफिल, ठीक है। तो एक ही वर्ड में हमने 3 वर्ड कंप्लीट किए, ऑटोफोबिया, ऑटोमेनिया, ऑटोफिल। नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर सेरेनोफिल। एक वर्ड दिया है सेरेनो और दूसरा वर्ड दिया फिल। क्या होता है इसका मतलब देख लेते हैं। अ पर्सन हु लव्स थंडर, एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु लव्स जो प्यार करता है, थंडर एंड लाइटनिंग, है ना, जो बिजली की चमक और बादल की गर्जन से जो प्रेम करता हो, है ना। ये थंडर का मतलब क्या था, बादलों का गरजना, ठीक है। और लाइटनिंग का मतलब क्या होता है, बिजली का चमकना। अ पर्सन हु लव्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लव्स प्यार करता है, थंडर, थंडर मतलब बादल के गरजने से, एंड लाइटनिंग बिजली के चमकने से, उसको बोलते हैं सिरोनोफिल। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है, सिरोनो। इसके पास तो हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, आपके दिमाग में कोई ट्रिक हो तो हमें बताएं। नेक्स्ट वर्ड है चाइनोफिल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, चाइनोफिल। अ पर्सन हु लव्स कोल्ड वेदर एंड स्नो, जो कोल्ड वेदर होता है ना, कोल्ड मतलब ठंडा, वेदर मतलब होता है मौसम, ठंडा मौसम, एंड स्नो का मतलब होता है बर्फबारी, है ना। ठंडे मौसम से जो प्यार करता हो, बर्फबारी से जो प्यार करता हो, है ना, जिस बर्फबारी को पसंद करता हो, उसको बोलते हैं चाइनोफिल, ठीक है। अब याद रखना बड़ा सरल है इसको। इसमें यहाँ पर एक साउंड आ रहा है चाइना का, किसका साउंड आ रहा है, चाइना। तो चाइना क्या है, चीन को बोलते हैं चाइना, किसको बोलते हैं, चीन को। और देखा होगा आपने नक्शे में, नक्शे में आपने देखा होगा चीन,
हिमालय के ऊपर चीन है, कौन सा देश है? हिमालय के ऊपर चीन है, और हिमालय में बहुत ठंड होती है, बर्फबारी होती है ना। इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रखेंगे, ठीक है। तो हिमालय के नजदीक चीन पड़ता है, और चीन में भी क्या है, बर्फबारी और ठंड रहती है, ठीक है। हिमालय के जो नजदीकी जो स्टेट है चाइना के, वहां पर बर्फबारी और ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो चाइनोफिल का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स कोल्ड वेदर एंड स्नो, जो कोल्ड वेदर को पसंद करता हो, जो बर्फबारी को पसंद करता हो, उसको बोलते हैं चाइनोफिल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए यहाँ पर एक तो लिखा है सीने और दूसरा लिखा है फिल, सिनेफिल है ना। अब अ पर्सन हु इज फॉन्ड द सिनेमा, जो सिनेमा का शौकीन हो, सिनेमा मतलब जो टाकीज के ऊपर मूवीज वगैरह देखने का जो बहुत ज्यादा शौक रखता हो, है ना, उसको बोलते हैं सिनेफिल। याद रखना बड़ा सरल है। देखिए सिनेमा की जो स्पेलिंग है, इसमें आ रहा है आगे सीने आ रहा है ना, CINE, और इसमें भी आ रहा है CINE, सीने। और फिल तो आप जानते हैं लव या अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस सीने से हम सिनेमा लगा लेंगे, है ना, और फिल से हम लव या अट्रैक्शन लगा लेंगे। तो इस टाइप इस वर्ड को बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है, अ पर्सन हु इज फॉन्ड द सिनेमा। नेक्स्ट वर्ड है साइनोफिल। साइनोफिल का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स कैनिन्स, अ डॉग लवर, जो डॉग लवर होता है ना, जो कुत्तों से प्रेम करता हो, उसको बोलते हैं साइनोफिल। इसी वर्ड को हमने साइनोफोबिया में भी पढ़ा था, इसी वर्ड को हमने साइनोमेनिया में भी पढ़ा था, इसी वर्ड को आज हम साइनोफिल में भी पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए हम साइनोफोबिया के बारे में एक बार बता देते हैं। साइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डॉग्स, जिसको कुत्ते से डर लगता है उसको बोलते हैं साइनोफोबिया। साइनोमेनिया, जिसके अंदर कुत्तों के प्रति पागलपन या जुनून हो, उसको बोलते हैं साइनोमेनिया। और साइनोफिल का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स कैनिन्स, अ डॉग लवर, मतलब जो डॉग कुत्तों को पसंद करता हो, उसको बोलते हैं साइनोफिल। याद रखने की ट्रिक क्या है, यहाँ पर साइनो जैसे साउंड आ रहा है, साइनो, इसको साइनो पढ़ रहे हैं, मतलब साइनो मतलब स्वान, स्वान आपने हिंदी में पढ़ा होगा, स्वान, इसका साउंड जैसा आ रहा है, साइनो मतलब स्वान जैसा है ना, और स्वान मतलब कुत्ता, स्वान मींस क्या होता है, कुत्ता। इस टाइप से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है। ये ट्रिक हमने फोबिया और मेनिया में बताई थी। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट वर्ड है डेंड्रोफिल, है ना। डेंड्रोफिल का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जो ट्रीज पेड़ों से, जो फॉरेस्ट जंगलों से प्रेम करता हो, उसको बोलते हैं डेंड्रोफिल। इसमें एक साउंड आ रहा है डेंड्रो और दूसरा साउंड दिया फिल। कौन सा साउंड आ रहा है, डेंड्रो। आपने डेंड्रफ शब्द सुना होगा, डेंड्रफ, है ना, बालों में हो जाता है डेंड्रफ सुना है ना। अब बाल क्या है, ट्रीज ही तो है, बड़े बड़े बाल कर लेते हैं, लोगों को देखा होगा आपने, ट्रीज के समान ही तो है बाल, है ना, किसके समान है, ट्रीज पेड़ों के समान है ना। और समझ लीजिए इसी टाइप से इस वर्ड को हम डेंड्रो से ट्रीज लगा लेंगे, है ना, बाल नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाना है, ट्रीज। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई दूसरी ट्रिक हो तो आप हमें बताएं। डेंड्रोफिल, तो डेंड्रो से हम लगा देंगे ट्रीज या फॉरेस्ट लगाएंगे, और फिल से लगाएंगे लव या अट्रैक्शन। तो इस टाइप से ये वर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अ पर्सन हु लव्स ट्रीज, जो ट्रीज पेड़ों से या जंगलों से प्यार करता हो, उसको बोलते हैं डेंड्रोफिल, ठीक है। तो फिर इस टाइप से हमारे यहाँ पर 10 वर्ड फिलिया वाले कंप्लीट होते हैं। देखिए ये जो 16 वर्ड है, इसकी हमने कोई ट्रिक नहीं बताई है ना, तो इसकी एक ट्रिक हमारे दिमाग में आ रही है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रोन, आर, देखिए सी को छोड़ दीजिए, RAUN, है ना, तो रेन जैसा साउंड यहाँ पर इसको ले सकते हैं, RAN, है ना, रेन। और रेन मतलब क्या होता है, वर्षा होती है। रेन क्या होती है, वर्षा होती है, और वर्षा ऋतु में क्या होती है, बिजलियां चमकती है और बादल गरजते हैं, तो इस टाइप से इसको ले सकते हैं कि अ पर्सन हु लव्स थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक। ये सभी फिल वाले वर्ड की जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पर साफ कर दी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कितने वर्ड याद हुए, ठीक है। फर्स्ट वर्ड दिया है फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब दर्शन शास्त्र होता है, जिसमें विजडम के बारे में बात होती है। वन हु लव्स विजडम, है ना, जो अपनी बुद्धि और ज्ञान से प्रेम करता है, उसको बोलते हैं फिलोसफी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इल्लुरोफोबिया। इल्लू से मतलब होता है बिल्लू, और बिल्लू से जो लव करता है, वन हु लव्स कैट्स, जो बिल्ली से प्रेम करता है, उसको बोलते हैं एलुरोफोबिया, तो एलुरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंथोफिल। एंथो का मतलब फ्लावर्स या प्लांट्स होता है ना, तो वन हु लव्स फ्लावर्स, जो फ्लावर्स से प्रेम करे, उसको बोलते हैं एंथोफिल। आर्किटोफिल, आर्किटो का साउंड आर्ट जैसा है, और आर्ट एक कला होती है, और गुड्डे को बनाने की भी एक कला होती है, तो वन हु लव्स
टेडी बियर से, जो टेडी बियर से लव करता है उसको बोलते हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल, ऑटो का मतलब ऑटो चालक, और ऑटो को चलाने के लिए एक अकेले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। और वन हु लव्स सोलिट्यूड, जो सोलिट्यूड मतलब अकेलापन से जो प्रेम करता हो उसको बोलते हैं ऑटोफिल। नेक्स्ट वर्ड है सिरोनोफिल। सिरोनोफिल का साउंड यहाँ पर सिरोनो में रन जैसा साउंड आ रहा है, रेन, इसको सी को हटा दें, RAUN को अगर देखें तो रेन जैसा साउंड आता है। रेन मतलब बारिश होती है और बारिश में बिजलियां चमकती हैं, बादल गरजते हैं। तो वन हु लव्स थंडर एंड लाइटनिंग, जो बादल के गरजने और बिजलियों के चमकने से जो प्यार करता है उसको बोलते हैं सिरोनोफिल। नेक्स्ट वर्ड है चाइनोफिल। चाइनो का मतलब चाइना, और चाइना क्या है, हिमालय के नजदीक का एक कंट्री है, और हिमालय में क्या है, बहुत ज्यादा बर्फबारी और ठंड होती है। तो चाइना में भी बर्फबारी और ठंड होती है। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रखा। कोल्ड वेदर एंड स्नो, जो कोल्ड वेदर और स्नो से जो प्यार करता है उसको बोलते हैं चाइनोफिल। नेक्स्ट वर्ड है सिनोफिल। सिनो का साउंड सिनेमा जैसा आ रहा है ना, तो जो सिनेमा देखना बहुत ज्यादा पसंद करता है, वन हु लव्स सिनेमा, जो सिनेमा को पसंद करता है उसको बोलते हैं सिनेफिल। नेक्स्ट वर्ड है साइनोफिल। साइनो का साउंड स्वान जैसा आ रहा है, और वन हु लव्स डॉग्स, जो डॉग्स से प्यार करता है उसको बोलते हैं साइनोफिल। डेंड्रोफिल। डेंड्रो का साउंड डेंड्रो जैसा आ रहा है। डेंड्रो मतलब बालों में डेंड्रफ होता है, लेकिन समझ लीजिए कि बालों में डेंड्रफ होता है तो बाल क्या है, पेड़ के समान है, और इस टाइप से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है। तो वन हु लव्स ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जो ट्रीज और फॉरेस्ट को जो लव करता है, पसंद करता है, प्रेम करता है उसको बोलते हैं डेंड्रोफिल। इस टाइप से हमने सारे के सारे फिल वाले वर्ड यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से लाकर 30 तक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक।